हेलो, मैं अमन मिश्रा न्यू आकार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज में हमने पहला वीडियो दे दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको देख के अपने नोट्स पे लिख लिया होगा। उसमें हमने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला होगा लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा होगा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग और तीसरा होगा मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। और फिर हम लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को टाइप वाइज ख़त्म कर रहे थे, जिसमें हम चौथे टाइप पर पहुंच चुके थे, जो कि चौथा टाइप हमारा था पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड में हमने आपको बताया कि ना कुछ प्लस होगा ना ही कुछ माइनस होगा, सिर्फ लेटर का पोजीशन चेंज होता है। और एक प्रश्न भी हमने इस पे देख लिया था। तो आइए इस पे और प्रश्न देख लेते हैं कि और किस प्रकार का प्रश्न पोजीशन बेस्ड पे जब प्रश्न आता है तो बन सकता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स की कोडिंग दिया गया है CHIPSSY, तो हमको बताना है कि पॉलिटी की कोडिंग क्या होगी। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसको खुद से करने का प्रयास करिएगा। देखिए क्या आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम इसको तब तक आपको बता देते हैं। फिर जैसा कि आपको दिख रहा है PHYSICS, इसमें ना तो कुछ प्लस हो रहा है ना तो कुछ माइनस हो रहा है। P और C में कितने का गैप है? P होता है 16, C होता है 3, 13 का गैप है। फिर आ गया HH, 0 का गैप हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोई भी प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। तो फिर इसमें हमको चेक करना होता है कि ये पोजीशन बेस्ड तो नहीं है। अगर पोजीशन बेस्ड देखें तो इसमें पहले किसको अरेंज किया? C को, फिर किया है H को, फिर किया है I को, फिर P को, फिर S को, फिर Y को। तो हमको दिख रहा है कि ये अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में अरेंज हो रहा है। तो हमको जब ये पता चल गया कि फिजिक्स को इसने जो अरेंज किया है ये अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में किया है, तो हमको पॉलिटी को भी अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में अरेंज कर देना होगा। तो अगर हम पॉलिटी को अरेंज करें तो पॉलिटी में P का कोड क्या हो जाएगा? 16, O का क्या हो जाएगा? 15, L का हो जाएगा 12, I का 9, T का 20 और Y का 25। अब हम देख रहे हैं कि 16, 15, 12, 9, 20, 25। अब हमको इसको अगर अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में अरेंज करना हो आरोही क्रम में, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा इसमें क्या है? 9। फिर उसके बाद उससे बड़ा 12, फिर उसके बाद उससे बड़ा 15, फिर उससे बड़ा 16, फिर उससे बड़ा 20, फिर उससे बड़ा 25। तो अब हम इन क्रमांकों के आधार पर अक्षर को लिख देंगे। अगर आप अल्फ़ाबेट के क्रमांक को नहीं याद किए हुए हैं अभी, तो अब आपका ये चैप्टर पढ़ना लगभग बेकार सा ही है। आपने पूरा अल्फ़ाबेट देख लिया, आप लगभग कोडिंग डिकोडिंग में लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के चौथे प्रकार को देख रहे हैं। फिर हम आपको 5वां प्रकार बताएंगे और एक इलॉजिकल पैटर्न होता है, उसको बताने के बाद आपका लगभग लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग एकदम से समाप्त हो जाएगा। फिर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित। और आपका लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग जब भी परीक्षा में आएगा, जितनी बात मैं बताया रहूँगा इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसको अगर अब हम अरेंज कर चुके हैं, तो अब हम इसका अगर अक्षर लिख लें तो ये 9 क्या होता है? I, 12 होता है L का, और 15 होता है O का, 16 होता है P का, 20 का होता है T और 25 का होता है Y। तो अब हमारा जो अरेंजिंग ऑर्डर आ गया वो ये है ILOPTY, यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम एक बार हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम एक टाइप के प्रश्न इसमें बताते हैं कि पोजीशन बेस्ड में एक और टाइप का प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। तो अगला टाइप का प्रश्न ये रहा आपकी कॉपी के ऊपर, जो कि पोजीशन बेस्ड में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैन्युफैक्चर को कोड किया गया है AMFUNUTCARE में। तो हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को किस में कोड किया जा सकता है। तो एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, आप इसको खुद से करने का प्रयास करिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे कोड किया हुआ है। तो जो मैन्युफैक्चर है, ये मैन्युफैक्चर को इसमें क्या किया है उसी तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में करके उत्तर बता देना है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये जो MA दिख रहा है, इसको इसने कर दिया है AM में परिवर्तित।
फिर हमको दिख रहा है FUN, तो फिर उसके बाद 3 अक्षर को पलट दिया है, पहले 2 अक्षर फिर 3 अक्षर, फिर उसके बाद ये 4 अक्षर को पलट रहा है, इस 4 अक्षर को पलट दिया इस 4 अक्षर में, और अगला 2 जो कॉमन है उसको वैसे ही रहने दिया। अब सेम यही काम हम इस तरफ करने चल रहे हैं, उसके बाद हम अपना उत्तर बता पाएंगे। तो आइए कर देते हैं। अगर वही काम हम इस तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा, पहले 2 को हम पलट देंगे, तो अगर 2 को पलटे तो EL है तो ये हो जाएगा LE, फिर उसके बाद 3 को पलट देंगे तो ये हो जाएगा TCE, फिर 4 को पलट देंगे, 4 को पलटेंगे तो हो जाएगा INOR, और SCS जो है यहाँ भी वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे RE जो था उसको वैसे ही रख दिया गया था, तो यहाँ पे जो CS है उसको आखिरी 2 अक्षर वैसे ही रख देंगे। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, LETCEINORCS, ये होगा हमारा आंसर। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ना तो कुछ प्लस हो रहा है ना तो कुछ माइनस हो रहा है, और जब भी कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा उस पर हमने आपको 3 पैटर्न बताया हुआ है। जब भी प्लस माइनस वाले प्रश्न आएंगे वो 3 पैटर्न पे ही आएंगे। वो 3 पैटर्न कौन कौन सा था, पहला था हमारा फॉरवर्ड पैटर्न, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में जब भी प्लस माइनस करके प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमेशा या तो फॉरवर्ड पैटर्न पे पूछे जाएंगे, या तो रिवर्स पैटर्न पे पूछे जाएंगे, या तो क्रॉस पैटर्न पे पूछे जाएंगे। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि फॉरवर्ड क्या है, रिवर्स क्या है और क्रॉस क्या है। तो अगर आप पहला वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में फॉरवर्ड पैटर्न क्या है, रिवर्स पैटर्न क्या है और क्रॉस पैटर्न क्या है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले टाइप पे चलते हैं। तो अगला टाइप जो हमारा होगा लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पे, वो अपोजिट लेटर पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपको लेटर्स दिए रहेंगे उन्हीं का अपोजिट लिख दिया जाता है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि अगले का अपोजिट क्या होगा, फिर अगले के अपोजिट को अगर हमको पता रहता है कि उसके अपोजिट में क्या आता है तो फिर हम उसका बता पाते हैं। तो जो अपोजिट होता है उसका सम हमेशा 27 होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि अपोजिट का योग हमेशा 27 होता है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे ए के विपरीत में कौन सा अक्षर आता है, ए के विपरीत में आता है जेड, और अगर हम ए का क्रमांक देखें तो होता है 1, जेड का देखें तो होता है 26, और अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो आता है 27। यही इस बात को कहने का अर्थ है कि अपोजिट, दोनों अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को अगर हम एक में जोड़ दें तो उनका योग हमेशा क्या होता है, 27 होता है। अब हम आइए देख लेते हैं, क्योंकि कुल 26 लेटर्स होते हैं तो हमको 13 को ही देखना है। 13 के अपोजिट 13 हो जाएंगे तो टोटल 26 कंप्लीट हो जाएंगे। आइए हम इसको याद करने की कुछ ट्रिक बताते हैं। ए का जेड होता है, ये पूरी दुनिया को पता है, तो इसमें कुछ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें भी आप ट्रिक लिख सकते हैं ए जेड, तो ए जेड से आप जान सकते हैं कि ए का होता है जेड। फिर उसके बाद बी वाई, बी का होता है वाई, इसको हम जानेंगे बाय से, बी वाई। सी का होता है एक्स, इसे इसके लिए आप एक शब्द याद रख लीजिए 6, तो 6 में आ रहा है एक्स, और सी का क्या हो जाएगा यक्स। और डी का होता है डब्लू, इसको आप ड्यू से याद कर सकते हैं, तो डी का डब्लू, या इसको आप याद कर लीजिएगा धोनी विकेट कीपर, तो डी का होता है डब्लू। ई का होता है वी, इसको हमने आपको अल्फ़ाबेट में भी बताया था कि जो लब होता है, इसको तो आप भूले नहीं होंगे, लब कहाँ भूलेंगे। तो इससे जो यल का उल्टा क्रमांक होता है वो होता है ओ, और वी का जो उल्टा क्रमांक होता है वो होता है ई, तो ई का क्या हो गया वी, और यफ का हो गया यू, इसको आप कह सकते हैं उफ, तो उफ मतलब होता है यू का होता है यफ, और जी का होता है टी, इसको आप जान पाएंगे जीटी रोड से, तो जी का होता है टी। यच का होता है यस, इसको आप याद रख लीजिएगा हाई स्कूल से, हाई स्कूल यच और यस, तो यच का होता है यस। आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे को अगर आप देखेंगे तो इंडियन रेलवे से हो जाएगा आई का आर। इंडियन रेलवे आपको पता भी होगा क्योंकि इस समय तो बहुत चर्चा में है, इंडियन रेलवे इतना अच्छा काम कर चुकी है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इंडियन रेलवे से आपका आई का होता है आर।
तो जे का होता है क्यों, इसको आप याद रख लीजिएगा जोकर क्वीन से। के का होता है पी, कमला पसंद, फेमस पान मसाला है, पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। वो बड़ी तेजी में कहता है, हम थोड़ा स्लो में बता रहे हैं कि मत खाया करिए, अगर आप लोग खा रहे हैं कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कमला पसंद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कमला पसंद से हमको पता चला कि के का होता है पी और यल का होता है ओ, लब से। अब इसको तो बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, एक के बार में दिमाग में आ गया होगा। और यम का होता है यन, इसको हम याद कर सकते हैं मैन से। मैन से यम का हो जाएगा यन। हम एक बार हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आपको बताएं कि इस पे आधारित कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए अब पांचवें टाइप पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि अपोजिट पे आधारित हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको 3 प्रश्न दिख रहा होगा, एक ये और एक ये। ये 3 प्रश्न हम देखते हैं कि अपोजिट पे आधारित ये कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि किंग को कोट किया गया है PRMT में। अभी अभी हमने आपको क्या बताया है, अपोजिट अक्षर याद कराए हैं और उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अपने नोट्स में एक बार लिखिएगा और बार बार उसको रिवाइज कीजिएगा। एकदम जुबान पे होने चाहिए अपोजिट वर्ड और अब क्रमांक एकदम जुबान पे होने चाहिए। ऑफलाइन क्लास नहीं है कि हम आपसे पूछ सकें। और अगर आप याद कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ याद हो चुका है। ठीक है, जब आपको वीडियो मिले तो आप कमेंट में लिखिएगा कि हाँ याद हो गया है। तो आइए देखते हैं। किंग को कोड किया गया है PRMT में। तो रेल का कोड हमसे पूछा है। तो के का विपरीत क्या होता है पी, तो के को पी में लिखा गया। इंडियन रेलवे से आई का आर, मैन से एन का एम, जीटी रोड से जी का टी। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही लिख देंगे। इंडियन रेलवे से आर का क्या हो जाएगा आई, और ए का क्या होता है एजेड से जेड, आई का आर, यल का लब से यल ओ। तो इसका उत्तर क्या हो गया IZRO। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर हम आपको बताते हैं, ये कहलाता है अपोजिट पैटर्न। ये हमारा अपोजिट पैटर्न कहलाता है। के किस में चेंज हुआ पी में। हमको दिख रहा है कि के होता है पी का अपोजिट, तो हमको फिर आगे चेक करना है क्या आई भी अपोजिट में लिखा हुआ है। जी हाँ, आई को लिखा गया है आर, इंडियन रेलवे, मतलब आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर। फिर उसके बाद यन का लिखा गया है यम, यन का अपोजिट क्या होता है यम। वैसे आपको चेक करना हो तो यन का क्रमांक होता है 14 और यम का क्रमांक होता है 13, और 14 और 13 को आपस में ऐड करेंगे तो हमने आपको बताया है कि 2 विपरीत अल्फाबेट का क्रमांक हमेशा जोड़े जाने पे 27 होता है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। और जी का होता है टी। तो हमको पता चल गया कि हाँ यह अपोजिट लेटर वाला पैटर्न है। तो यहाँ पे हम वही अपोजिट लेटर का पैटर्न लगा देंगे, और जब अपोजिट लेटर का पैटर्न लगाएंगे तो आर का आई, ए का जेड, आई का आर और यल का ओ हो गया। अब अगले प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है HAND, एच का यस हाई स्कूल, ए का जेड एजेड, एन का यम ये भी विपरीत है, डी का डब्ल्यू ड्यू, यानी कि ये भी क्या है अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न। अगर ये भी अपोजिट पैटर्न है तो इसको भी हम बदल लेंगे। यल का ओ, आई का आर, ओ का यल, यन का यम। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया ORLM। तो ये हो गया हमारा अपोजिट। ये दोनों प्रश्न किस पे आधारित थे, अपोजिट पैटर्न पे आधारित थे। ऐसे प्रश्न आपसे अपोजिट पैटर्न पे पूछे जाते हैं। अभी हम कोडिंग डिकोडिंग के पहले पार्ट लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को देख रहे हैं, उसमें हम 5वें प्रकार के प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। तो अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा वो इस प्रकार पूछा जाता है, फाइंड ऑड वन आउट, विषम पहचानिए। और हम आपको बता दें कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग पूरी कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा तो आपके इसके साथ साथ 2 चैप्टर और कंप्लीट हो जाएंगे, जो होगा ऑड वन आउट, विषम पहचानना, और एनालॉजी। ये दोनों, एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता कहा जाता है। ये दोनों चैप्टर इसके साथ आपको गिफ्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये देख लीजिए ये प्रश्न है किसका, ऑड वन आउट का, विषम छांटिए। लेकिन इसमें नियम किसके लग रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के। तो जब आप इसको जान जाएंगे तो केवल प्रश्न पूछने का तरीका अलग होएगा, बाकी
प्रश्न जो रहेगा वही रहेगा। तो इसमें अगर हमको ऑड वन आउट छांटना हो तो यहाँ पे हमको एच दिख रहा है। अगर आप जो मैंने बताया है उसको 3 बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको देखते ही याद आ जाएगा। एच देखेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि हाई स्कूल। तो यहाँ पे ये अपोजिट पैटर्न है। केपी कमला पसंद, ये भी अपोजिट पैटर्न है। जीटी रोड, ये भी अपोजिट है। केसी, के और सी का अगर हम योग करेंगे तो के का होता है 11 और सी का होता है 3, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो केवल 14 आ रहा है। ये है हमारा गलत। तो यही हो गया हमारा सही उत्तर। सबसे भिन्न कौन सा है? के सी। तो एक बार हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टाइप ये रहा आपकी कॉपी के ऊपर। लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में अगला टाइप जो होगा वह होगा आपका कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग क्या होता है? इसमें आपको अब दो बार दिया जाएगा और तीसरी बार पूछा जाएगा कि इसका क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें जो है वो ऑरेंज को कोड किया गया है ZYXUTV में, और ग्रेप्स को कवर किया गया है TYXRVL में, और उसके बाद हमको एप्पल का पूछा गया है। तो अगर हम इसमें देखें तो O का Z विपरीत तो है नहीं, R का Y विपरीत तो है नहीं। अगर इसका गैप भी देखें तो कोई स्पेसिफिक गैप भी नहीं दिख रहा है। O का हो जाएगा 15 और Z का हो जाएगा 26, और 15 और 26 में 11 का अंतर है। और R और Y, R का क्या होगा 18 और Y का होगा 25। 18 और 25 में केवल 7 का गैप है। तो ऐसे आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो इसमें जो होता है वो जैसे लिखा रहता है उसी तरीके से हमको बता देना होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो केवल एक चीज़ परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो है G और T, यानी कि जो अपोजिट अक्षर है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो G का T, यानी कि जो अपोजिट लेटर है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर आपको उसके पैटर्न पे इसका उत्तर बताना है। यानी कि फिर हम इसका जब हल देखेंगे तो फिर आपको दिख रहा होगा कि ए के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x, और p के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है r, तो हम यहाँ पे r लिख देंगे। और यल के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यल के स्थान पे यहाँ पे लिखा हुआ है यस, तो यस लिख देंगे। और ई के स्थान पे लिखा हुआ है वी, तो हम वी लिख देंगे। और इस प्रकार यह हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर। तो इसको आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। अब लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको 6 प्रकार के प्रश्न बता चुके हैं। पहला था हमारा फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा था हमारा रिवर्स पैटर्न, और तीसरा था हमारा क्रॉस पैटर्न, और उसके बाद चौथा था हमारा पोजीशन बेस्ड, और पांचवा था हमारा अपोजिट पैटर्न, और छठा था हमारा कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न में क्या होता है, 2 ठो दिया रहता है और जो अक्षर के लिए जो चीज़ें लिखी रहती है वही इस तरफ भी लिखी रहती है, वही उस तरफ भी लिखी रहती है, जैसा हमने आपको प्रीवियस प्रश्न करवाया। और उसी के तहत नीचे दिए गए नए अक्षर का कोडिंग डिकोडिंग हम कर देते हैं। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो इतनी बातों में आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा पैटर्न यूज किया हुआ है। तो परीक्षा के क्वेश्चन में आपको जब भी तुरंत आपके क्वेश्चन मिले, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए। पहले आप उसका पोजीशन बेस्ड चेक कर लेंगे, क्या वह प्रश्न पोजीशन बेस्ड है। ऐसा करने में आपको बहुत मिनिमम समय लगने वाला है, 1-2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि वो पोजीशन बेस्ड है कि नहीं है। फिर आप देखेंगे कि अपोजिट तो नहीं है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कॉमन तो नहीं है, फिर उसके बाद आप चेक करेंगे फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस। और ऐसा करने के लिए आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही समझ जाएंगे कि अपोजिट है कि नहीं है। लेकिन ऐसा समझने के लिए आपको अपोजिट वर्ड से याद रहने ज़रूरी हैं। वहाँ पे आप गिनती करने लगेंगे कि m का होता है 13, अब 13 का विपरीत क्या होगा, फिर उसको 27 में से घटा के निकालेंगे 14 आएगा, फिर 14 आप सोचे कौन सा होता है, तो फिर हो चुका परीक्षा। आपको याद कर लेने हैं कि m का n होता है, i का r होता है, l का o होता है। ये सब आपको वर्क एकदम जुबान पे होने चाहिए। वहाँ पे आप अगर इसको समझने लगे तो हो बीता, फिर मिल चुकी नौकरी। फिर पहले आपको देखना है पोजीशन, दूसरे पे आपको देखना है अपोजिट, फिर कॉमन, फिर फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस। हमने आपको इतने पैटर्न बताए हुए हैं लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में। एक पैटर्न इस पे और आता है, कभी कभी ज़्यादा घुमा दिया प्रश्न को तो इलॉजिकल प्रश्न बना देता है। पहले हम इस पे आधारित प्रश्न आपको करवाएंगे,
और उसके बाद हम बताएंगे कि इलॉजिकल क्या होता है। उसके बाद हमारा लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो जाएगा। फिर हम आएंगे नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में। फिर नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, फिर मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम कोई एक प्यारा सा नया सा चैप्टर उठाएंगे और उसका एकदम पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख देंगे, और उससे बाहर कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। जितनी बातें बता दूंगा उसके बाद अगर आप किसी भी बुक को एकदम बढ़िया से लगाएंगे, कंपटीशन में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं वो आपसे हो पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, लगे रहिए, एकदम जी जान झोंक दीजिए। यह वर्ष आपका है, यह वर्ष सफलता का है। जय हिंद।